हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ट्यूशन अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अ सेंटेंस, वाक्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मेनली देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। मुख्य रूप से सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, interrogative sentence and exclamatory sentence। अगर आपको कहीं सेंटेंसेस के 5 प्रकार दिखाए जाएं तो वो 5वां प्रकार एक्सक्लेमेटरी का ही पार्ट होता है, जिसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन मेनली ये 4 ही होते हैं जो यहाँ पर लिखे गए हैं। आइए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस वे वाक्य होते हैं जिसमें स्टेटमेंट्स आती हैं, जैसे अगर हमसे कोई प्रश्न करे हम उसका उत्तर दें, या नॉर्मली हम जो भी बातचीत करते हैं वो सभी सेंटेंसेस ज्यादातर असर्टिव सेंटेंस के ही होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव जैसे कहा जाए राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर एक स्टेटमेंट बताई गई है और वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। अगर फर्स्ट वाले सेंटेंस को ही देखा जाए, उसका निगेटिव बनेगा राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अब इसमें ऊपर वाले सेंटेंस से बस यही डिफरेंस है कि ऊपर जो सेंटेंस था वो पॉजिटिव था और नीचे नकारात्मक चीजों को बताया जा रहा है कि कौन से व्यक्ति में क्या चीज नहीं है। तो इस तरीके से जिस भी स्टेटमेंट में हम अगर वो स्टेटमेंट पॉजिटिव में बोलते हैं तो वो असर्टिव का अफर्मेटिव होता है, और अगर उसी स्टेटमेंट को हम निगेटिव में बोलते हैं तो वो असर्टिव का ही निगेटिव होता है। अब देखते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। बेसिकली कहा जाता है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिसमें प्रार्थना, आज्ञा, आदेश, सुझाव, प्रस्ताव ये सब बताए जाए। लेकिन ये ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को ही कहा जाता है। जैसे अगर किसी को बैठने के लिए कहना है तो हम डायरेक्ट उसको सिट डाउन बोले तो भी सामने वाला व्यक्ति ये समझ जाएगा कि उसे क्या कहा जा रहा है। तो ये ज्यादातर हेल्पिंग वर्ब से ही या वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर जो लिखा है एग्जाम्पल गो देयर, तो ये गो से स्टार्ट हुआ है और गो एक वर्ब है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं। इनमें प्रश्नों को रखा जाता है। जैसे हम किसी से मिलते हैं या किसी से बात शुरू करनी होती है तो हम उससे कुछ पूछते हैं, उसका रिप्लाई एक असर्टिव सेंटेंस में आता है और नेक्स्ट वो हमसे कुछ पूछता है। इस तरीके से जितनी भी चीजें पूछने के लिए जो भी वाक्य इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जैसे आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हो? व्हाट आर यू, आप क्या हो? इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ जो 2 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आर यू अ स्टूडेंट, हम बता सकते हैं यस या नो, इसमें हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम हाँ या ना में अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर यू, आप क्या हैं, तो इसके लिए हमें अपना प्रोफेशन बताना पड़ेगा कि हम करते क्या हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। एक ऐसे जिसमें हाँ ना का जवाब दिया जाता है और एक ऐसे जिसमें हाँ ना से काम नहीं चलाया जा सकता। जिन क्वेश्चन का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं उन्हें यस नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं और इन्हें क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहा जाता है। क्लोज एंडेड इसलिए क्योंकि सामने वाले को सिर्फ हाँ या ना में ही उत्तर देना होता है। लेकिन अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए
तो ये WH टाइप होते हैं। ये या तो W से या तो H से इन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। W मतलब जैसे वाई या फिर वेयर या फिर व्हेन, और H से हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच। इन सभी वर्ड से ये क्वेश्चन शुरू होते हैं। इनको ओपन एंडेड कहा जाता है क्योंकि इनका आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते, हमें एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन बतानी होती है। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन्हें विस्मय बोधक वाक्य कहा जाता है। इसमें हम अपने इमोशंस को शो करते हैं, जैसे आश्चर्य, आनंद, क्रोध, दुख। ये सारी चीजें जो भी हमारे मन में जैसी फीलिंग्स आती हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए जो भी हम सेंटेंस यूज करते हैं उसी को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो इस तरीके की सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी फुल स्टॉप का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस ज्यादातर वर्ब से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपको सुझाव देना चाहते हैं, या इस वीडियो में कोई भी आपको कहीं भी कुछ समझने में परेशानी हुई है तो इसको कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।